अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है डे 4 ऑफ द चैलेंज और हम सुबह सुबह पहुंचे अपनी फेवरेट जगह पे। दिस इज़ द टेरेस ऑफ आवर हॉस्टल। और यहाँ पे हम सुबह सुबह आते हैं थोड़ा सा खुली हवा में अपने साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए। सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है लाइफ में कि आपको इतना तो पता चले कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। इंसान को अपने आप के बारे में खुद से पूछना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ। और चूँकि हमारे इस हॉस्टल के साथ ही फुटबॉल ग्राउंड है, तो मुझे कुछ सिमिलैरिटीज़ लगती हैं कि जिस तरीके से इंसान ग्राउंड पे परफॉर्म करता है, उसी तरीके से एक लाइफ में भी इंसान को परफॉर्म करना होता है। कि जिस फुटबॉल में आप गोल सेट करते हैं, तो लाइफ में भी एक गोल ज़रूरी होना ही चाहिए। फुटबॉल में आप रेजिलियंस दिखाते हैं, तो लाइफ में भी आपको रेजिलियंस दिखाना पड़ेगा। अब विंटर भी अप्रोच कर रहा है, तो विंटर की कुछ चीज़ें हैं जो धूप में थोड़ी सी सुखानी ज़रूरी थी। और उसके बाद हम डायरेक्टली जो है लाइब्रेरी पहुंच गए। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद पढ़ाई हमने स्टार्ट की। और अभी तकरीबन बजा था 8:40 और 8:40 हमने कहा कि कम से कम 1-2 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम चाय पीने चले जाते हैं। और उसके बाद हम जो है पहुँचे लाइब्रेरी कैंटीन, जहाँ पे ये भाई साहब हमारे सीनियर और हमारे दोस्त इनको बोल रहे हैं कि जो मैंने अपने लिए लिया था आप क्यों खा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सब मिलके खाते हैं चीज़ें। और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद हम खाना खाने आ गए डायरेक्ट। ये हमारे नसीम भाई हैं। यहाँ का खाना हमको थोड़ा सा जचता है। और खाना खाने के बाद हम वापस लाइब्रेरी गए। अभी तकरीबन दिन के 3:15 बजे हैं और मैं रूम पे आया था थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए। इस दौरान आई वाज थिंकिंग कि किस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आई डोंट वांट दीज व्लॉग्स टू बी लाइक नॉर्मल व्लॉगिंग। एंड ये एक जो मैंने स्टार्ट किया है 75 हार्ड चैलेंज, बिकॉज आई हैड सम पर्सनल टारगेट्स जो मिस हो रहे थे, उनको जो है फुलफ़िल करने के लिए मेरा ये एक छोटा सा जो है कोशिश है मेरी तरफ से। एंड आई वांट कि लोगों तक वो बात पहुंचे कि स्टूडेंट लाइफ में, चाहे आप रिसर्च स्कॉलर हो ना हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। बिकॉज जब आप स्टडी करते हैं ना, तो देर आर लॉट्स ऑफ चैलेंज जो आपको फेस करनी पड़ती है। देर आर सो मैनी थिंग्स जो आप किसी को कहना चाहते हैं, आप नहीं कह पाते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि एक अनफिल्टर्ड वे में वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएं और लोग उनके बारे में बातें करें, क्योंकि वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक चीज़ है प्रोडक्टिविटी। और जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट। क्योंकि प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं ना, कि अब नॉर्मल सोसाइटी में भी देखिए, हमारा जो कंसेप्ट है प्रोडक्टिवनेस का, दैट इज़ वे टू वेग। एंड आई मस्ट से कि डेफिनेशन में ही फ्लॉ है। क्योंकि एक तरफ से हमारे पास एक लड़का है, बेटा कितना पढ़ते हो, 14 से 15 घंटा, वी वाह। और दूसरी तरफ से हमारे पास नॉर्मल बंदा है, कितना पढ़ते हो भाई, 8 से 9 घंटा। उसको हम बोलते हैं कि यू नीड टू कोप अप मोर, कंपटीशन है, वो है, ये है, तुम नहीं पढ़ रहे हो। हालांकि क्या पता जो वो 8 घंटों में कर पा रहा है, मे बी दैट गाई हु इज गिविंग 14 15 16 आवर्स, ही नॉट बीइंग एबल टू कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज। तो प्रोडक्टिविटी की जो नॉर्मल डेफिनेशन भी है ना, कि हम लोग उसको प्रोडक्टिव समझते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमको 6 घंटे लगने वाला था, बट अब हमको उसमें 3 घंटा लगता है, दैट मीन्स वी आर मोर प्रोडक्टिव। लेकिन ये तो एक मशीन वाला डेफिनेशन है, एंड इट मेक्स ह्यूमंस एंड मशीन्स अलाइक। बट ह्यूमंस आर नॉट लाइक मशीन्स। वी हैव सो मेनी सर्कमस्टांसेस दैट अफेक्ट आवर प्रोडक्टिविटी, और उस बारे में बात करना ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी को अगर हम नॉर्मली ब्रेक करेंगे ना, तो उसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो फोकस, दूसरी एनर्जी, तीसरा टाइम। ये क्या है ना, कि आपके पास तीनों चीज़ों की ज़रूरत है, तब जाके आप बोल सकते हैं कि आप प्रोडक्टिव है। क्योंकि आपके पास फोकस नहीं है, एनर्जी आपके पास बहुत ज़्यादा है, और टाइम भी आपके पास है। जैसा कि आप देखते हैं, सुबह 8:30 आप लाइब्रेरी जाते हैं और 1 बजे तक सेशन चलता है, तो दैट मीन्स कि वी हैव टाइम और हमारे पास एनर्जी भी है। बट क्या पता हमारे पास फोकस ही नहीं है, हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम 5 मिनट के बाद मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट प्रोडक्टिव। और दूसरी तरफ से अगर आप फोकस्ड हैं, लेकिन आपके पास एनर्जी नहीं है, टाइम भी है आपके पास आपके गाइड ने आपको बता दिया, आपके पास अभी एग्ज़ाम में 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने हैं, बट यू लैक एनर्जी, आप लेज़ी हैं, आप लेथर्जिक हैं, तो दैट मीन्स यू आर नॉट प्रोडक्टिव ना। आप सोए पड़ेंगे बेड पे, तो वो आपके पास फोकस भी है, आपके पास टाइम भी है, बट आपके पास एनर्जी नहीं है, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो नॉट प्रोडक्टिव। और उससे दूसरी तरफ आपके पास टाइम ही नहीं है, आप एनर्जी भी है आपको, भाई मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, फोकस्ड भी आप अच्छे खासे हैं, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है, तो वो भी प्रोडक्टिवनेस आपको नहीं दे पाएगा। बट ये तीनों चीज़ें भी जब सामने साथ में आ जाती हैं, तो हमको लगता है कि एक चीज़ वजूद में आती है,
ना एक प्रोडक्ट शेप में आता है जिसके जिसके बुनियाद पे हम कहते हैं कि ही इज़ मोर प्रोडक्टिव, दिस इज़ मोर प्रोडक्टिव। लेकिन इसमें भी एक फ्लॉ है, और वो चीज़ ये है कि जो हम काम कर रहे हैं, अगर वो किसी गोल ओरिएंटेड नहीं है तो वो काम तो बेकार है भाई। आपका कितना भी फोकस हो, आप कितनी भी एनर्जी हो, आपके पास बहुत सारा टाइम है, बट इफ़ यू नॉट हैव दैट डिटरमाइंड गोल, इफ़ यू नॉट हैव सेट टारगेट्स इन योर लाइफ, अगर आपको कोई मिशंस अकम्प्लिश नहीं करना है और आप ऐसे ही चले जा रहे हैं, हवा में तीरबाजी हो रही है, तो वो दैट इज़ नॉट ऑल्सो प्रोडक्टिव। यानी ये सारी चीज़ें जितनी आपका फोकस, आपकी एनर्जी और आपका टाइम, ये तीनों चीज़ें उस डायरेक्शन में अगर आप दे देंगे ना जहाँ पे आपका कोई मकसद है, आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, तो तब जाके हम कह सकते हैं ना कि आवर लाइफ इज़ प्रोडक्टिव, एंड उस चीज़ को हम प्रोडक्टिव कहते हैं। इवन इसको थोड़ा सा अगर आप स्पिरिचुअली भी लेंगे ना कि इफ़ यू रिलेट इट टू योरसेल्फ, कि अगर आपके पास गोल नहीं है, क्यों हम दुनिया पे आए क्यों हैं भाई, तो वो चीज़ अगर समझ में इंसान को आ गई ना, तो उसके लिए मेहनत करनी है फिर। तो उसी तरीके से इंसान जब कोई काम शुरू करता है, फॉर एग्जांपल आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है, तो यू नो दैट यू हैव टू डू रिसर्च, गुड रिसर्च, और उसके बाद आपको डिग्री भी लेनी है, दैट मीन्स यू विल वर्क फॉर दैट। अब ये है कि वो लाइफ का पार्ट किस तरह से आप उसको जिएंगे, वो एक डिफरेंट थिंग है, और उसी को हाईलाइट करने की कोशिश इन व्लॉग्स के थ्रू भी होएगी। तो आई होप कि मैं जो कह रहा हूँ यू विल मोस्टली एग्री विद इट। और अगर कहीं भी कुछ आपको लगता है कि जो है ना मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, तो यू कैन कमेंट दैट डाउन इन द सेक्शन बिलो, एंड आई विल बी फ्री टू टॉक अबाउट दैट लेटर इन द वीडियोज़। और बहुत सारी चैलेंज ऐसी होती हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर होती हैं। इफ़ यू वांट मी टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो, कोशिश करेंगे कि वो बातें भी हम हाईलाइट करें, तो उसको भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो अभी थोड़ा सा मैं जो है फ्रेश हो जाऊं, और उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा वापस लाइब्रेरी। और अभी 8 सवा 8 बजे थे और हम खाना खाने आए थे हॉस्टल। डाइनिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने खाना रूम पे ही मंगवा लिया। ये गोश्त और दाल, उसको मिक्स करके दाल गोश्त बनाया जा रहा है, और बहुत टेस्टी होता है। और स्टूडेंट के लिए मेस का खाना खाना इट्स काइंड ऑफ इमोशनल थिंग। उसके बाद हम रूम आए, थोड़ा सा काम किया, काम करने के बाद एडिटिंग में लग गए थोड़ी सी। आजकल का वीडियो थोड़ा सा इसमें एडिटिंग करनी थी, तो एडिटिंग करने के बाद हम जो है हमने कहा कि लेट्स कॉल इट अ डे, और यहीं पे इस चीज़ को ख़त्म करते हैं।